हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे बीएड एडमिशन 2024 से 2026 के बारे में। बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हैं। बच्चे चाहते हैं कि हमारे सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई एक ही वीडियो में दे दिया जाए ताकि हमें इधर उधर भटकना ना पड़े और जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखना है। आप लोगों को बताना चाहूंगा 2024-26 सेशन का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। आप लोग एडमिशन के इच्छुक हैं, बिल्कुल देरी नहीं करनी है। देखो, वो एक देसी कहावत है, पहले मारे वो जीते। जो बच्चा समय अनुसार अपने कार्य को करके रखेगा उसकी जीत होगी। जो बच्चा इंतजार करता रहेगा, अब भी हमारे पास बहुत सारे बच्चों की कॉल आती है, सर पुराने सेशन में उस सेशन में एडमिशन करा दो। बेटा, जब वो सेशन चल रहा था तब आप कहाँ थे? बैक सेशन में बीएड में किसी प्रकार के कोई एडमिशन नहीं होते हैं, केवल और केवल रनिंग सेशन होता है। हरियाणा में तो विशेष करके रनिंग सेशन होते हैं। बैक सेशन के तो नाम को आप भूल ही जाओ। यदि कोई आपको कहता है कि मैं आपका पीछे के सेशन में एडमिशन करा दूंगा तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं होता है। रनिंग सेशन 24-26 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। एडमिशन लेने के इच्छुक स्टूडेंट अपनी सीट बुक करा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भेज के अपना एडमिशन करा सकते हैं। साथियों, अब हम बात करेंगे जो आज का हमारा सबसे मेन टॉपिक है, बीएड एडमिशन 2024 टू 26। यानी कि 2024 से 26 एडमिशन का आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं कि सर हमें बीएड में एडमिशन लेना है, हमारी योग्यता क्या रहेगी। साथियों देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो। ग्रेजुएशन का मतलब होता है कि 3 ईयर का जो अपना कोर्स होता है ग्रेजुएशन का, जिसमें हम बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, जो भी स्ट्रीम होती है जिससे भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, उसमें आपके 50%, यानी कि 3 ईयर का जो कोर्स है उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए जर्नल कैटेगरी के बच्चे का। ठीक है, जनरल कैटेगरी का बच्चा यदि कोई है और उसके 50% नंबर हैं तो एडमिशन ले सकता है। अब हम एक बार साथ साथ ये भी बात कर लेते हैं कि एडमिशन किस प्रकार से होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम पे होते हैं या डायरेक्ट एडमिशन। देखो साथियों, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन होते हैं, जैसे कि राजस्थान है, एंट्रेंस एग्जाम यानी कि पहले पीटीटी का एग्जाम लेता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकालता है, फिर एडमिशन करता है। बिहार भी ऐसे ही करता है। बिहार के बहुत सारे बच्चे हरियाणा में बीएड का कोर्स करने आते हैं, राजस्थान के बच्चे भी आते हैं। बिहार में भी पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद मेरिट बनाई जाती है, मेरिट के बाद काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद कॉलेज की अलॉटमेंट होती है। हरियाणा में इससे थोड़ा हटके होता है। उत्तर प्रदेश में भी पहले जो बच्चा एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होता है वही बीएड में एडमिशन ले पाता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी आपका मन किया, एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, आपने एडमिशन करा लिया, ऐसा नहीं होता है। जहां एंट्रेंस एग्जाम का माहौल है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, पहले प्री एग्जाम होता है, वो एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती है। हरियाणा में इससे थोड़ा चेंज है। हरियाणा में क्या है कि डायरेक्ट एडमिशन हम इसको बोल देते हैं कि बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखी हो और यदि किसी बच्चे के 50% नंबर ग्रेजुएशन में है तो वो एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। उसके बाद प्रक्रिया क्या होती है कि रजिस्ट्रेशन का जब फॉर्म स्टार्ट होता है तो बच्चे को अपना फॉर्म फिल करना पड़ता है या अपने कंसल्टेंट के माध्यम से, अपना कॉलेज के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में कॉलेज की तरफ से कॉलेज वाइज जो फॉर्म भरे जाते हैं, यूनिवर्सिटी उसकी मेरिट लिस्ट जारी करती है, बच्चों के एडमिशन करती है। और स्टार्टिंग के 2-3 राउंड तो जो चलते हैं वो मेरिट बेसिस पे चलती है। उसके बाद डायरेक्ट कॉलेज को पावर दे दी जाती है कि आपकी जितनी भी सीटें वैकेंट है आप बच्चों को बुलाइएगा और उनकी एप्लीकेशंस, उनके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कीजिएगा और यूनिवर्सिटी में लिस्ट जमा करा दीजिएगा कि सर हमारे पास इन इन बच्चों की ये परसेंटेज है और इन इन बच्चों का हमें दाखिला करना है। कॉलेज अपने लेवल पे दाखिले कर लेता है, किसी प्रकार की परेशानियां नहीं आती हैं। केवल और केवल इसमें कंडीशन यही होती है कि बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखा हो, बच्चे के 50% नंबर होने चाहिए। यदि ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो साथियों, इसमें योग्यता की बात करूंगा तो मैं सबसे पहले बताऊंगा ग्रेजुएशन पास आउट हो और ग्रेजुएशन में 50% नंबर होना चाहिए। यदि कोई बाहर राज्य का बच्चा है, उसको हरियाणा के अंदर यदि अपना बीएड का कोर्स करना है तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। बट आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखें कि आप जब बीएड कर रहे हैं तो केवल और केवल बीएड के अंदर आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं। जब आप बीएड करके अपने राज्य में वापस चले जाएंगे, जब बिहार में कोई वैकेंसी आएगी, राजस्थान में कोई वैकेंसी आएगी, दिल्ली में कोई वैकेंसी आएगी, तो आप उस दौरान आपकी कैटेगरी जनरल ना रह के जो एक्चुअल में आपकी कैटेगरी बीसी, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है, उसी कैटेगरी में उसी जाति के अनुसार आपको फॉर्म भरना है
और वहीं आपका सिलेक्शन होगा। ये केवल जनरल कैटेगरी बीएड में एडमिशंस के लिए, जैसे कि कोई बिहार का बच्चा हरियाणा में जॉब करने आएगा तो वो जनरल में काउंट होगा। हरियाणा का बच्चा बिहार में, दिल्ली में, राजस्थान में, गुजरात में कहीं जॉब करने जाएगा तो उसको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो केवल बीएड में आपको जनरल में काउंट किया जा रहा है। यहाँ आपको SC ST OBC कोटे का जो फायदा होता है नहीं मिलेगा। बीएड का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं आपकी गवर्नमेंट के द्वारा वो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे विशेष डाउट होता है बच्चों का कि सर अभी हम जनरल में हैं, कल वैकेंसी निकलेंगी तो वहां भी हम जनरल में रहेंगे क्या? ऐसा नहीं है बेटा। आप यदि BC से हैं, OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, जॉब के लिए जब फॉर्म भरा जाएगा आप उसी कैटेगरी के अंदर रहेंगे। उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन बच्चों का आता है कि सर बीएड के कोर्स में ठीक है, फर्स्ट जो नंबर पॉइंट है कि योग्यता क्या होनी चाहिए, 3 वर्ष का हमारे पास ग्रेजुएशन का कोर्स हो और 50% नंबर हमारे हैं। उसके बाद बात आती है कि हम कहां से बीएड का कोर्स करें। तो साथियों मैं बताता हूं, देखो सबसे फर्स्ट प्राथमिकता तो आपको देनी है कि आपका यदि आपके राज्य में एडमिशन होता है तो वहां आप करा लें। यदि आप राजस्थान के बच्चे हैं आप राजस्थान में एडमिशन करा ले। बिहार के बच्चे हैं फर्स्ट प्रेफरेंस बिहार को दे। यदि आप और कहीं से हैं, और कहीं से बोले तो दिल्ली से है, गुजरात से हैं, तो आप अपने उस राज्य के अंदर एडमिशन करवाने की कोशिश करें। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस आती है कि भाई आपके राज्य में फीस ज्यादा है, सीटें कम है, वहां एडमिशन नहीं हो पाता, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, एंट्रेंस एग्जाम में नंबर्स की संख्या है वो कम रही है, आप एडमिशन आपका किसी भी कारण से नहीं हो पा रहा है। आपको अब सेकंड जो ऑप्शन है उसका उपयोग करना है कि हम चाहते हैं कि किसी दूसरे राज्य में हमारा बीएड का कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए साथियों मैं आपको सजेस्ट करूंगा हरियाणा आपके लिए सबसे बेस्ट विकल्प रहेगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एक नंबर की बात करूं तो हरियाणा। हरियाणा के अंदर आप बीएड का कोर्स कर सकते हैं। हरियाणा में मोस्टली जो यूनिवर्सिटियां हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसको लास्ट तक देखिएगा। एक वीडियो में काफी सारे आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। लास्ट में सबसे अंतिम में हम यूनिवर्सिटियों की भी चर्चा करेंगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं जो हरियाणा में बीएड के कोर्स को कराती हैं। सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों की बात करेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं करेंगे। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप हरियाणा से करें। और इसमें एक फायदा और होगा, हरियाणा के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं वो अनसिटी से मान्यता प्राप्त मिलेगा और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर में आपको यहाँ कॉलेज मिलने वाला है। ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ होने वाले हैं। और आपको सिलेक्शन करना है कहाँ का? हरियाणा प्रदेश का। यहाँ एडमिशन बिल्कुल साफ सुथरा होता है, किसी प्रकार का किसी भी बच्चे के साथ कोई फ्रॉड नहीं होता है। गवर्नमेंट की देखरेख में एडमिशन होते हैं, बच्चे निश्चिंत होकर एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि सर क्या स्कॉलरशिप हमें मिलेगी? साथियों यदि आप SC ST OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। समझ पा रहे हो? स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, बट मैं आपको एक छोटी सी चीज क्लियर कर देता हूं कि आपको स्कॉलरशिप कौन देगा। यदि आप राजस्थान से हैं आपको राजस्थान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी, आप बिहार से हैं आपको बिहार गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी। एक स्कॉलरशिप का फॉर्म निकलता है, नेशनल स्कॉलरशिप होती है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी बच्चा किसी बाहरी राज्य में पढ़ने जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। तो आप लोगों को स्कॉलरशिप यहाँ मिलेगी। आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करना है, कॉलेज में आवेदन आएगा, कॉलेज उसको वेरीफाई करके देगा। उसके बाद आपकी स्टेट गवर्नमेंट, यदि आप बिहार के हैं तो बिहार गवर्नमेंट, राजस्थान से हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट, दिल्ली से हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट आपको आपकी स्कॉलरशिप देगी। स्कॉलरशिप को लेके बिल्कुल भी बच्चों को नहीं घबराना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एडमिशन प्रक्रिया क्या होती है। साथियों मैंने आपको पहले भी बताया था, एडमिशन प्रक्रिया होती है हरियाणा के अंदर डायरेक्ट एडमिशन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये एडमिशन जो होता है ये एक परसेंटेज बेसिस पे होता है। ग्रेजुएशन में यदि 50% नंबर है तो आपका एडमिशन होगा। यदि ग्रेजुएशन में किसी कारण से 50% नंबर नहीं बनता है और आपने पीजी कर रखी है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% नंबर है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे कि ग्रेजुएशन में आपके 49% नंबर है और आपको लगे कि सर अब मैं एडमिशन कैसे कराऊं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, यदि आपके ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर है तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, उसमें 50% या 50% से ज्यादा नंबर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हरियाणा में किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है,
बच्चों का सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर इसके लिए हमारी जो फीस रहेगी वो क्या रहेगी। तो साथियों देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, आप लोगों को समय रहते यानी कि एक टाइम से काम करते हैं तो वो सही और बिल्कुल स्पष्ट काम होते हैं, उसमें किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। आपको टाइमली एडमिशन कराना है, जैसे कि अभी 24-26 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, तो आप तुरंत प्रभाव से यदि एडमिशन लेने का मन बना रखा है तो अपने कंसल्टेंट से, अपने कॉलेज से बातचीत करके 5-7-10 हजार रुपए की टोकन मनी विद अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दे कि सर मुझे एडमिशन लेना है और आप फीस बताइएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हरियाणा में एडमिशन लेते हैं तो आपकी स्टार्टिंग फीस 75K यानी कि 75,000 रुपए से आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाता है और आपका एडमिशन ये जाता है लगभग मैं कह सकता हूं कि 98,000 रुपए या 1 लाख रुपए तक आपका एडमिशन चला जाता है। ये होता है टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि आपने समय से एडमिशन कराया, आज एडमिशन करा रहे हैं, कॉलेज के पास सीटों की संख्या काफी ज्यादा है, कॉलेज चाहता है कि जैसे तैसे करके सीटों की संख्या जो है उसको कम किया जाए, सीटें भरी जाए। तो उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में कॉलेज एक कम रेट में एडमिशन करना स्टार्ट करता है, जैसे जैसे इनकी सीटें बढ़ती हैं कॉलेज अपनी फुल फीस लेना स्टार्ट कर देता है। कॉलेज की मोस्टली फीस 95,000 से लेकर 1 लाख के बीच में होती है, किसी यूनिवर्सिटी की 96 है, किसी की 97 है, 98 है, 99 है, इस प्रकार से आप मान के चलो 95 से लेके 1 लाख रुपए के बीच बीच में कॉलेज की फीस होती है। कॉलेज की कहीं या यूनिवर्सिटी की कहीं, यूनिवर्सिटी ने निर्धारित की हुई फीस है वो 95 से 1 लाख के बीच होती है। बट स्टार्टिंग के जो एडमिशन होते हैं वो एक डिस्काउंट के साथ एडमिशन होते हैं। तो आप यदि एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में कभी भी आप अपनी सीट बुक करा लें ताकि आपको समय अनुसार और कम फीस में आपका एडमिशन हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे कि हरियाणा में जो यूनिवर्सिटियां हैं वो कितनी यूनिवर्सिटियां हैं और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। साथियों इसकी भी मैंने एक बड़ी सी लिस्ट बना के आपके लिए रखी है ताकि समय को बचाया जा सके। यहां आप देखोगे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां, हम जितनी भी यूनिवर्सिटियों की बात कर रहे हैं वो सभी की सभी सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं जो कि हरियाणा के अंदर बीएड का कोर्स करवाती हैं। आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी का चयन कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की परेशानी के साथ नहीं गुजरना होगा। चौधरी रणवीर सिंह सीआरएसयू यूनिवर्सिटी है जिसका पूरा नाम है चौधरी रणवीर सिंह, इसको आप सीआरएसयू के नाम से जान सकते हैं या चौधरी रणवीर सिंह बोला जाएगा। तो आप समझना कि सीआरएसयू जो जींद के अंदर यूनिवर्सिटी है इसकी चर्चा हो रही है। 2014 के अंदर स्थापित हुई थी, अच्छी यूनिवर्सिटी है, रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है, टाइमली एग्जाम कराती है, अच्छा रिजल्ट देती है, कोई परेशानी नहीं है। XYZ आप निश्चिंत होकर एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद साथियों सेकंड की मैं बात करूं तो दूसरी यूनिवर्सिटी 2 नंबर पे हमने रखी है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी क्या होती है? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी, रेवाड़ी के अंदर स्थित है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर गांव का नाम है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। एक होता है इग्नू, IGONU, इग्नू जो होती है वो एक ओपन यूनिवर्सिटी होती है, वो ये नहीं है, ये IGU है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, हरियाणा प्रदेश में काम करती है। पूरे भारत देश में इसके जो बच्चे होते हैं जो इससे करके जाते हैं उसकी डिग्री वैलिड होती है, बट इसकी कॉलेजेस पूरे भारत में नहीं है, वो केवल और केवल रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले के अंदर स्थित हैं। तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, इग्नू और IGU एक ना समझ के, IGU और इग्नू अलग अलग चीजें हैं। IGU इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि रेवाड़ी के अंदर है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा देती है और किसी प्रकार की कोई परेशानी आपके साथ नहीं आएगी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, साथियों काफी समय से ये यूनिवर्सिटी काम कर रही है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जिसका शॉर्ट में नाम अम्बू लिया जाता है और पूरा नाम इसका महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है। ये रोहतक शहर के अंदर स्थित है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, रेगुलर कोर्सेज कराती है और इसका एक अच्छा कैंपस है, कैंपस में भी हजारों की संख्या में बच्चे स्टडी करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे चौधरी बंसीलाल, CBLU, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है जो कि भिवानी के अंदर स्थित है और इस यूनिवर्सिटी के अंडर में दादरी, चरखी दादरी और भिवानी के कॉलेज जो भी हैं, चरखी दादरी और भिवानी में जितने भी कॉलेज हैं वो सभी CBLU के अंडर में रन करते हैं। ये भी एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, KUK के नाम से जिसको जाना जाता है। साथियों कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, किसी प्रकार की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार के बहुत सारे बच्चे, राजस्थान के बहुत सारे बच्चे इस यूनिवर्सिटी से अपना बीएड का कोर्स करके जाते हैं। थोड़ा सा यूनिवर्सिटी रिजल्ट है वो इसका हार्ड होता है, आपको
ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है। इससे पहले हमने जिन यूनिवर्सिटियों की चर्चा की है, जैसे चौधरी रणवीर सिंह है, आईजो है, इनका जो रिजल्ट है प्रतिशत है अच्छा आता है। चौधरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा रिजल्ट टाइट आता है। तो इस चीज को आपको खुद सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे CDLU, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, सिरसा के अंदर स्थित है। सिरसा हिसार जो कि बेल्ट है, CDLU के नाम से जानी जाती है। इस यूनिवर्सिटी में भी आप चाहें तो अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। एक GU यूनिवर्सिटी बोली जाती है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी गुड़गांव शहर के अंदर स्थित है, दिल्ली के नजदीक लगता एरिया है। यहाँ भी आप बीएड का कोर्स कर सकते हैं। थोड़ा सा महंगा कॉलेज यहाँ आपको मिलता है, उसका रीजन ये होता है कि दिल्ली के बिल्कुल नजदीक लगता राज्य है, तो इस वजह से वहां पे थोड़ी सी संख्या होती है स्टूडेंट की, ज्यादा होती है। एक ये होती है डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी। डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर है। मोस्टली हमने अपनी इस लिस्ट में 8 यूनिवर्सिटियों के नाम रखे हैं। एक दो यूनिवर्सिटियां और भी हैं जो कि बीएड का कोर्स कराती है, जैसे जीजे यूनिवर्सिटी हिसार है, वो भी बीएड का कोर्स कराती है। तो साथियों, यदि आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, आपने मन बना रखा है, तुरंत प्रभाव से आप अपनी सीट बुक करा ले। आप सीट बुक कराने में देरी ना करें, अन्यथा फिर क्या रहेगा कि आपको जो फीस है वो थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ेगी और आपके ऊपर बोझ थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो मेरा यही मानना है, एडमिशन लेने का मन बना रखा है, आप नहीं चाहते कि पीटीटी का एग्जाम दे, आप नहीं चाहते कि हम अपने राज्य में एडमिशन लें, या फिर आपको आपके राज्य में जो यूनिवर्सिटियां हैं उनकी फीस कुछ ज्यादा लगती है, आपको राज्य चेंज करके बीएड का कोर्स करना है, तो आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। जो भी संभव होगी आपकी हेल्प की जाएगी। फिलहाल की वीडियो में यही जानकारी शेयर करनी थी। आपके क्या कुछ क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए।